हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग जेल के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी इसका प्राइस आप देख सकते हो करीबन 135.61 के आसपास चल रहा है। और ये मैंने बहुत बड़ा टाइम फ्रेम का पिक्चर यहाँ पे लगा के रखा है। ये ईयरली का पिक्चर है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग को करेंट प्राइस एक्शन समझना होगा तो इसका पहले देखना पड़ेगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। चैनल पे अगर नया है सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये झील जो है ना, इसने करीबन जो लिस्टिंग के बाद है प्राइस डाउन आया, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे बाइंग क्रिएट हुआ और इसने यहाँ पे हाई लगाया 600 के आसपास। उसके बाद कंटिन्यूसली 2018, 19, उसके बाद जो 20, 21, 22 है, यहाँ पे काफ़ी टाइम साइडवेज किया और उसके बाद एक डाउन मूव हमें देखने को मिला। और अभी क्या है ना, 135 पे आ रहा है, ठीक है। अब बात होता क्या है कि इस स्टॉक को हम लोग प्लान कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा सवाल उठता होगा आप सबके मन पे कि ये तो बहुत नीचे आ चुका है 135। क्या चांसेस हो सकता है कि 135 से भी और नीचे आ जाए, लाइक 20-25 रुपये में, ठीक है। तो देखिए, इतना ज़्यादा तो चांसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो मीडिया के स्टॉक्स है ना, जैसे कि जेल एक मीडिया का ही स्टॉक है, उसके हिसाब से अगर हम देखें बाकी जितने भी मीडिया के स्टॉक है, इनका जो स्टोरी है, इनका जो मतलब मुझे जो बता रहे हैं स्टॉक, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे स्टॉक्स जो भी मुझे बता रहे हैं, तो मुझे लगता ही नहीं है कि जेल और नीचे जाएगा। बट मैं आपको इसका प्रोबेबिलिटी भी बताता हूँ कि इसमें हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बट अगेन, मैं किसी भी तरीके से आपको बाय सेल इन्वेस्टिंग वगैरह से के लिए मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आपका कॉल होगा। मैं बस आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पे चांसेस बन सकता है, ठीक है। और ऑलरेडी मेरे यहाँ पे होल्डिंग्स भी है, मैं आपको बता देता हूँ, एज अ डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे होल्डिंग करके रखा है। तो आप जो है इस पे अगर प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल वो आपका चॉइस है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि डिटेल चीज़ें कि इसमें क्या क्या बन सकता है। देखो, अगर हम देखेंगे थोड़ा सा इसको क्वार्टरली पे स्विच करते हैं और हम चीज़ों को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो है ना, ये एक बोल सकते हो कि ये एक हम लोग का सपोर्ट है, ठीक है। प्राइस देखोगे तो भी सपोर्ट पे ही है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको क्वार्टरली के हिसाब से देखूं तो क्वार्टरली का भी सपोर्ट में है, ठीक है। और अगर हम इसकी जो मंथली हो गया या फिर जो वीकली पार्ट हो गया, उसको भी अगर आप देखना चाहते हो ना, तो आप देख सकते हो। जैसे कि ये वीकली का पार्ट हो गया, ठीक है, या फिर मंथली भी आप स्विच कर सकते हो। तो इसमें आप देखोगे ना, तो हर जगह आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी पिक्चर को मार्क करो या फिर जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मैं दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको बहुत सारे यहाँ पे जो पैटर्न वगैरह हो गए वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको डेली पे स्विच करके दिखाता हूँ। डेली पे देखिए, आपको ये चीज़ लग रहा होगा कि भाई ये तो इतना ऊपर जा चुका है, फिर से डाउन आया, क्या हो सकता है कि प्राइस इसको भी ब्रेक कर दे। तो बहुत सारे सवाल आते होंगे, ठीक है। तो उन सवाल को क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है ना, एक सपोर्ट है, ठीक है। ये लेवल हम लोग एक सपोर्ट की तरह इसको हम क्रिएट कर लेते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से स्विंग लगाया है, ठीक है, एक स्विंग लगाया है, उसके बाद हाई गया है, अगेन इस लेवल को हिट किया है यहाँ पे, फिर ये वापस से यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिला। अगेन यहाँ पे देखोगे ना, प्राइस ने इस लेवल को हिट किया, अगेन ऊपर आया, अगेन हिट किया, अगेन ऊपर आया, अगेन हिट। यहाँ पे जो आप देख सकते हो, जो इतना बड़ा रेंज बन रहा था ना, जो यहाँ पे ये इतना बड़ा रेंज बन रहा था, अब रेंज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी डायग्राम बनाते होंगे, ठीक है। या फिर इसको अगर हम और डिटेल में देखें तो कुछ लोग इसको ऐसे भी डायग्राम बनाते होंगे, लाइक ये हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये रेंज में थोड़ा और घूमते रहेगा, फिर एक आएगा ब्रेकआउट, ठीक है। तो हर किसी का अलग अलग अप्रोच होता है। तो आज मैं आपको वीडियो पे ना, इसमें ट्रेडिंग के लिए तो नहीं बताऊंगा, इन्वेस्टिंग के लिए ही बताऊंगा। तो अगेन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई कि मैं ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, ये आपका चॉइस है। आप करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। बट इस वीडियो को लर्निंग के पर्पज से देखो कि यहाँ पे क्या क्या बन सकता है। अब देखो, ये जो है ना बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
मान लो कि यहाँ पे आप कहीं दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सेल लगा हुआ है कि यहाँ पे आपको सेल है कि अगर आप इन चीज़ों को लोगे, लाइक आपने देखा होगा मॉल वगैरह में, आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे कपड़े होते हैं ना, तो बहुत हेवी डिस्काउंट में मिलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप उनको ख़रीदते हो, लाइक बाय वन गेट वन फ्री वाले, तो आप उन कपड़े को ख़रीद लेते हो, बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में ले लेते हो, मतलब बहुत अच्छे खासे कपड़े खरीदने का वहाँ पे जो खर्चा होता है ना, कर देते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, पूरा माल को भर के ले आते हो घर पे, ठीक है, उस टाइप का सीन है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप क्या कर रहे हो कि बहुत अच्छे रेट में मिल रहा है, लाइक बहुत कम रेट में मिल रहा है और ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं, तो आप उसको बहुत सारा लेके आते हो। सेम चीज़ है कि ये जो जील है ना, बहुत ब्रांडेड स्टॉक है, ये कोई ऐसा पेनी स्टॉक है नहीं कि हाँ ये चलो आज गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। जील बहुत ब्रांडेड स्टॉक है। मैं आपको एक छोटा सा एक व्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ, लाइक अगर आपको फंडामेंटल नहीं आता, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस जो भी चीज़ें होती है कि कितना डेप्ट है, कितना क्या है, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता ना, तो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो जील है ना, मीडिया सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है, ठीक है। तो अगर अभी आपको ये रेट पे मिल रहा है ना 135, तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, बट फिर भी सोचना चाहिए आपको ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसमें और डिटेल में बात करते हैं कि देखिए अभी जो प्राइस है ना, ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर आपको ये प्राइस देखने को भी ना मिले। तो क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और आज मैं इस वीडियो को मैं जो बता रहा हूँ प्राइस एक्शन, आने वाले कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में इस वीडियो को देखिएगा कि मैं इस प्राइस पे क्या बोल रहा था और तब के टाइम पे क्या प्राइस चल रहा था, ठीक है। तो वापस से हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि 135 का जो रेंज है ना, इसमें आपको दो दो प्रोबेबिलिटी में आपको मैं बता दूंगा कि इसमें हो क्या सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि सपोर्ट क्या बन सकता है। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर दिया, कुछ यहाँ से एक स्विंग बनाया है यहाँ से, ओके। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है ना, मैं बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हो क्या सकता है। ये जो प्राइस है ना, हो सकता है करंट मार्केट प्राइस से ही एकदम शॉर्ट कर दे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसने हिट कर दिया है। बट मार्केट में अगर किसी भी तरीके से कुछ भी सेलिंग या फिर कुछ भी न्यूज़ हमें देखने को मिलता है, तो फिर ये जो है स्टॉक थोड़ा सा डाउन आने का चांसेस है। अगेन ये हम लोग का जो सपोर्ट है उसको हिट कर सकता है, अगेन एक अच्छा खासा अपमूव आ सकता है, ठीक है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी मेरे जो डिसीजन है वो अपसाइड ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, ऐसा नहीं है मेरा सिस्टम। अगर ये प्राइस जो है इस 130 के नीचे चले जाता है ना, तो इसको छोड़ देने का मतलब कि जो आपने इन्वेस्ट करके रखा है ना, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब ये प्राइस और ऊपर जाएगा तो हम लोग उसको एवरेज करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि इसको ब्रेक करेगा इतना इजीली। चांसेस बहुत ही कम है, लाइक मैं अगर बोलूँगा 10% ही चांसेस है। ओवरऑल मेरे 90% तो ऊपर जाने के ही मुझे लग रहे हैं। तो इस स्टॉक पे ये चीज़ ज़रूर आप नोटिस कीजिएगा, ऑलराइट। तो अगर आप देखोगे कि प्राइस अभी आप क्या कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस पे कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जब प्राइस थोड़ा सा और डीप लगाएगा तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिसीजन है, ठीक है, कि अगर आप इस स्टॉक में लाइक 100% कैपिटल का प्लान कर रहे हो, ठीक है। अलग अलग स्टॉक होते हैं, तो हो सकता है आप पहले इसमें 20% ऐड कर सकते हो करेंटली, ठीक है, और बाकी 20% जब नीचे आएगा और वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इस लेवल को जो हम लोग का रेजिस्टेंस पॉइंट है वो अगर ब्रेक करता है तो उसमें आप धीरे धीरे और 20% ऐड कर सकते हो। तो कुछ ये तो बहुत सेफ तरीका है, मैंने आपको कहा। कुछ कुछ लोगों का तो अलग ही प्लान रहता है, लाइक उन लोग क्या करते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे 50% डाल देते हैं, ठीक है, और बाकी जब प्राइस नीचे आता है तो इसमें और 50% डाल देता है, टोटल 100% हो गया। तो ये ब्रेकडाउन वाली जो चीज़ होती है बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हो। बट ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो बाकी के मीडिया के स्टॉक है ना,
मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा, जैसे कि TV18 ब्रॉडकास्ट आज देखिए 4% का अप मूव है यहाँ पे। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो पे बता दिया था TV18 ब्रॉडकास्ट के बारे में, जिसमें कि मेरे ऑलरेडी होल्डिंग्स पड़े हुए हैं, जो कि मैं आपको आने वाले दिनों में भी दिखाऊंगा कि कितने क्या मूवमेंट दिया है क्या नहीं, राइट। तो ये था स्टॉक जील, और बाकी जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे अपडेट दूंगा कि इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय।